हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़ के अंदर कुछ और नए स्टेप्स वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इनके स्टेप्स सीखेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो कंप्यूटर का पेपर होता है उसमें करीबन 8 से 10 नंबर तक के इस तरह के क्वेश्चन 2-2, 3-3 नंबर में आते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन स्टेप्स वाले ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए, वैसे तो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल अलग से होता ही है, फिर भी जो थ्योरेटिकल पेपर है उस थ्योरेटिकल पेपर के अंदर भी स्टेप्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। हो सके तो इनको प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। वैसे तो ये 29 क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप्स वाले क्वेश्चंस का पहला जो पार्ट है उस पे आ जाते हैं। टू ऐड 2 नंबर्स इन कैलकुलेटर। मेरे ख्याल से मैंने आपको कैलकुलेटर पूरा चलाना सिखाया है। 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, करीबन 30 मिनट से भी ऊपर की बनाकर टोटल, जिसके अंदर पूरी कैलकुलेटर की वर्किंग, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर प्लस में साइंटिफिक कैलकुलेटर के कुछ पार्ट जो आपके लिए उपयोगी है बताए गए हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सभी चीज़ों को तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, मीन्स लिखवा नहीं सकता। बताया तो है मैंने वीडियो के द्वारा आपको प्रैक्टिकली, लेकिन सभी चीज़ों को नहीं लिखवाया जा सकता। तो मैंने कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ लिख के बताए हैं, दिखा रहा हूँ मैं। इसी तरह के क्वेश्चन बदलकर भी पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि आपका पेपर बोर्ड से आना है। तो ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन आपको सिर्फ करवाए जा रहे हैं या लिखवाए जा रहे हैं उन्हीं में से पेपर आएगा। जो प्रैक्टिकली चीज़ें आपको वीडियो के द्वारा दिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, उन्हें बार बार सुने, वीडियोस को बार बार समझें। कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैसेज करके या फ़ोन करके, ताकि अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उनके आंसर ज़रूर कर पाएँ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है टू ऐड 2 नंबर्स इन कैलकुलेटर। अगर आपको याद हो तो मैंने कैलकुलेटर में आपको नंबर्स को जोड़ना, जो कि इस बटन के द्वारा प्लस के, साथ ही साथ माइनस करना, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न करना, चारों चीज़ें सिखाई थी। तो अब एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेटर का कि 2 नंबरों को कैसे जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो देखिए पहले स्टेप के अंदर जैसा कि बताया गया है, एंटर दी फर्स्ट नंबर। आप पहले कोई भी नंबर एंटर कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक नंबर एंटर कर लिया 85। देन दूसरे स्टेप में बताया गया क्लिक प्लस, तो प्लस का साइन दबाए, तो देखिए ये प्लस का साइन है यहाँ पर। एंटर दी सेकंड नंबर, देन कोई दूसरा नंबर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो दबा दें। आपने दूसरा नंबर दबा दिया। देन क्लिक इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू का बटन दबा दें। ऐसा करने पर आपके जो भी 2 नंबर आपने दिए हैं वो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, 85 प्लस में 78 का जो जोड़ है डेट कम्स टू बी 163। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये टोटल 4 स्टेप है कि किस तरीके से कैलकुलेटर की सहायता से नंबर्स को जोड़ा जा सकता है। ऐसे ही अगर माइनस का आ जाए तो आप स्टेप्स थोड़े से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में तो सेम ही लिखा जाएगा, फर्स्ट नंबर एंटर करें, क्लिक प्लस की जगह यहाँ क्या साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन एंटर द सेकंड नंबर भी सेम रहेगा और क्लिक इक्वल टू भी सेम रहेगा। तो बहुत से और भी स्टेप इस तरीके से बदल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल डेमो वीडियोज़ आपको भेजे जा रहे हैं, कृपया करके उन्हें बार बार देखें, समझें, ताकि पेपर में अगर कुछ भी इस तरीके का पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम। टू सेव अ फाइल इन नोटपैड, किस तरीके से फाइल को नोटपैड में सेव किया जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नोटपैड हमने पहले भी किया हुआ है, तो हम करते हैं इसको। टू सेव अ फाइल इन नोटपैड, तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर नोटपैड हमने ओपन किया, इसके अंदर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, द क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy little
तो मान लीजिए मैंने ये टाइप कर लिया। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो कैसे सेव करेंगे? तो देखिए स्टेप है यहाँ पर, क्लिक फाइल, सेव एज, और उसके बाद टाइप द नेम इन सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड देन ओके बटन। तो देखिए ऐसा ही हम करते हैं। हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, सेव एज के ऊपर क्लिक किया, ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप जिस नाम से फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप ABC नाम से सेव करना चाहते हैं, आपने ABC टाइप किया, सेव बटन क्लिक किया और आपकी फ़ाइल ABC नाम से सेव हो गई। शायद आपको दिखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हो, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब पेपर में इनको आंसर करना पड़ता है तो आपके पास कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होता, तो आपको ये स्टेप्स खुद ही लिखने होते हैं याद करके कि कैसे कैसे आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो कृपया करके इनको बार बार प्रैक्टिस करें, समझें और याद करने की कोशिश करें, ताकि विदाउट कंप्यूटर के भी आप अपने थियोरेटिकल पेपर में इनका आंसर लिख सकें। ध्यान दीजिएगा, यह एरो का चिन्ह है यहाँ पर, जिसका मतलब है फाइल के अंदर सेव है। जैसे यहाँ पे फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो सेव एज है, इसको कहते हैं फाइल एरो। सेव एज मीन्स फाइल के अंदर सेव एज का बटन है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। ये बाई चांस मेरी फ़ाइल बंद हो गई है, एक बार मैं दोबारा से इसे खोल लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। टू चेंज द फ़ॉन्ट एंड साइज ऑफ ए पैराग्राफ टेक्स्ट इन ए वर्ड पैड। किस तरीके से हम वर्ड पैड के अंदर टेक्स्ट चेंज कर, वर्ड पैड के अंदर फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं वर्ड पैड को ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये वर्ड पैड है मेरा, मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया। इसके अंदर वैसे तो हम खुद से भी टाइप कर सकते हैं, अन्यथा टाइपिंग किया हुआ भी ला सकते हैं वर्ड के अंदर लिखकर। एक बार चेक करते हैं, वैसे इसके अंदर नहीं आता है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन इसमें तो काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड पैड के अंदर एक बार कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर इजीली हमारा लिखा हुआ मैटर आ जाएगा। इसी ही को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और अब इसी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, वर्ड पैड के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर वर्ड पैड में ले जाने के बाद जब हम इसको यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर जैसा कि हमें बोला गया है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार दोबारा स्टेप पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ़ॉन्ट चेंज करना है और साइज चेंज करना है हमने यहाँ पर। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द पैराग्राफ, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप, ये हमें चेंज पे जाना होगा और वहाँ से हमारा फ़ॉन्ट और साइज़ दोनों ज़रूरत होंगी तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। मान लीजिए ये हमारा वर्ड पैड, आप चेक कर सकते हैं, ये वर्ड पैड का सॉफ्टवेयर है। फॉर एन एग्जांपल हमने ये यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया, जैसा कि इसके अंदर बताया गया। हमारा पहला स्टेप सेलेक्ट द पैराग्राफ, उसके बाद होम टैब में जाके फ़ॉन्ट ग्रुप पे जाना होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा होम टैब है, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जाके बोला गया हमारा, जैसा कि स्टेप के द्वारा चेंज द फ़ॉन्ट एंड साइज़ एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट, ये वाली ऑप्शन है, जो भी हम करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने कर दिया। और साइज़ चेंज करने के लिए हमारी ये वाली ऑप्शन है, यहाँ से जो भी साइज़ करना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो ऊपर का टेक्स्ट है वो नॉर्मल पहले की तरह लिखा हुआ है, लेकिन जो बीच में एक पैराग्राफ था जिसको कि हमने सेलेक्ट किया था, उसका फ़ॉन्ट और साइज़ दोनों ही यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से वर्ड पैड के अंदर जो भी हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके फ़ॉन्ट या साइज़ को चेंज किया जा सकता है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए फ़ॉन्ट और साइज चेंज करने के। नेक्स्ट और लास्ट पे आ जाते हैं आज की वीडियो के, टू फ्लिप रोटेट ए पिक्चर इन MS पेंट। किस तरीके से MS पेंट के अंदर पिक्चर को फ्लिप या रोटेट किया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम पेंट को ओपन कर लेते हैं। पेंट के अंदर कोई ड्राइंग देखते हैं, शायद हमारी पहले से बनी हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल ABC शायद देखते हैं, ये मान लीजिए यही मान लेते हैं, या कोई और अन्य देखना चाहें तो हम इसको भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर से।
फाइल नहीं है। चेक कर लेते हैं कोई इसमें से फाइल जो हमें मिल जाए। टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारा। चलिए एक काम करते हैं, हम फटाफट छोटी सी एक नई फाइल बना लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर एक सिंपल सी हट बना लेते हैं हम। ये हमने यहाँ पर एक छोटी सी आसान सी हट बना लिया अपने लिए। हम इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, मान लीजिए ये हटा। अब हम चाहते हैं इसको चेंज करना, जैसा कि हमारे स्टेप्स के अंदर बताया गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो फ्लिप रोटेट ए पिक्चर इन MS Paint, सेलेक्ट द पिक्चर यूजिंग सेलेक्ट टूल। होम टैब पे जाना है, इमेज ग्रुप में जाना है, उसमें रोटेशन ऑप्शन है और एंगल सेलेक्ट करना है कि कितने डिग्री से उसे हम रोटेट करना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा सेलेक्ट टूल है, पूरी पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा हमें। ये देखिए, ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई हमारी। इसके बाद जैसा कि बताया गया है, क्या करना है हमें, होम टैब, इमेज ग्रुप, रोटेट ऑप्शन। तो देखिए हमारा होम टैब, इमेज ग्रुप, रोटेट ऑप्शन क्लिक करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए हमने ये किया तो देख सकते हैं आप रोटेट हो गई है, ये चेंज हो गई है। दोबारा करते हैं रोटेट हॉरिजॉन्टल, तो देखिए ये चेंज हो गई है। लेफ़्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला लेफ़्ट में चला गया। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बदलाव करेंगे, हम देख पाएंगे कि हमारा जो हमने फिगर बनाई है, जो हमने यहाँ पे एक हट ड्रॉ किया है, उसके अंदर रोटेशन होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम जो चाहें इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल पोजीशन वापसी आ गई। तो जो भी हमने रोटेशन करना चाहें, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, इनकी सहायता से रोटेशन की जा सकती है। जैसा कि स्टेप में बताया गया कि जो हम एंगल चूज़ करेंगे उतनी डिग्री से 90, 180 डिग्री से, या फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल की सहायता से हम अपनी इमेज को पेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जिस तरह के पेपर में आते हैं। आप इनको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ही। इसके अलावा भी जो आपको डेमो दिए गए हैं पेंट के, वर्ड पैड के, नोट पैड के, कैलकुलेटर के, उनकी वीडियोज़ को बार बार देखें, समझें, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को लिखवाया नहीं जा सकता। आपको डेमो में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। आपको एक तरीका बता दिया गया कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं। इनको अच्छे से समझें और अपने आप से भी लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।